फ्रिक्शन का ही न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, देखते हैं। वेद में कह रहा है कि ये एक कोई वॉल है, वॉल से एक वेद लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। एक ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, वेज का जो एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री है। वेज का जो एंगल है वो 15 दिया हुआ है। और फिर इसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यहां पर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी सीधा सीधा हमें थीटा की वैल्यू दे दिया कितना, 14 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो बॉडी का वेट है वो कितना है, बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 1000 न्यूटन, कितना है, 1000 न्यूटन, ठीक है। बॉडी का जो वेट है वो हमारा कितना है, 1000 न्यूटन है, ठीक है। और यहां पर हमें क्या अप्लाई है, एक फोर्स अप्लाई है, कितना, पी, एक फोर्स अप्लाई है, पी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये फोर्स निकालिए, ठीक है, ये फोर्स निकालिए कि हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि ताकि ये बॉडी हमारी एडजस्ट, सही से एडजस्ट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं, फाइंड कर, ये हमारा फिगर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम अलग अलग ड्रा कर लेते हैं, दोनों फिगर को हम अलग अलग ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, ड्रा करने पर हमारा वेज जो है ये आ गया, फिर इसके बाद हमारा जो बॉडी है कुछ ये आ गया, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लोग करें तो एक तो हमारा जो फोर्स लगेगा इस पे, वो किस रिएक्शन लगेगा, वो हमारा किस पे जाएगा, इस पे। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा R3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन R3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और ये इससे एंगल बनाते हुए आएगा, यानी थीटा, ठीक। यहाँ पर इसके जस्ट परपेंडिकुलर जाना चाहिए, बट परपेंडिकुलर न जाकर के ये क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इसके परपेंडिकुलर से, इसके परपेंडिकुलर से ये कितना डिग्री के एंगल पे बना रहा है, ये तो 15 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर से देखें तो कितना हो जाएगा इसका एंगल, ठीक है, इसका एंगल हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू हमारा 14 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 15 प्लस 14 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14, ये हो जाएगा। अब वही सेम क्राइटेरिया इसका भी होगा, यानी इसके उससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिएक्शन काम करेगा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 29 डिग्री होगा, ठीक है। और एक रिएक्शन हमारा यहाँ पे काम करेगा, ये रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में काम करेगा, किस डायरेक्शन में, ये हमारा R2 हो गया, ये भी हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इसका जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 14 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी को ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक लोड भी लगा हुआ है, कितने का, 1000 का, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो चलिए कंसीडर करते हैं इसी को। तो यहाँ पे जब कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसका एक रेजोल्यूशन इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका एक रेजोल्यूशन इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से यहां तक एंगल बना रहा, मतलब ये एंगल बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस हो जाएगा, यानी R2 कॉस थीटा 1 मान लीजिए इसको, और ये भी हमारा हो जाएगा R2 साइन थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक ये बन जाएगा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ये बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये R1 है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 कॉस थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R1 साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर।
अब इसके बाद इसको कंसीडर करते हैं, तो जब कंसीडर करेंगे तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो देन इसके बाद फाइंड करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है, दोनों जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, R1 साइन थीटा इक्वल्स टू R2 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 cos थीटा 1, cos थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, R1 इक्वल्स टू R2 cos 29 डिग्री अपॉन साइन 14 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R1 इक्वल्स टू 3.616 R2। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब सेकेंड, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। देन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है R1 cos थीटा, दूसरा है R2 sin थीटा और तीसरा है 1000। ठीक है, तो R2 sin थीटा 1 प्लस 1000 इक्वल्स टू R1 cos थीटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर R1 की वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, R1 की वैल्यू पुटअप कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा R2 साइन 29 डिग्री प्लस 1000 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितना है, 3.616 R2 cos 14 डिग्री, इतना आ गया। अब इसके बाद R2 को, इस R2 को हम उस साइड ट्रांसफर कर दें, R2 को उस साइड ट्रांसफर कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3.616 cos 14 डिग्री और फिर माइनस साइन 29 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1000। इसके बाद R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 3.616 cos 14 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री, ये हो गया। देन R2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 330.6 न्यूटन, 330.6 न्यूटन, ये आ गया हमारा R2 की वैल्यू। अब यहां से हम क्या करें, इसकी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां से चाहें तो इसकी वैल्यू उठा करके इसमें पुटअप कर देंगे, तो हमें यहाँ से R1 भी मिल जाएगा। तो ठीक है, हमें केवल और केवल फोर्स फाइंड करना है, किसमें, P में, P का फोर्स फाइंड करना है। तो हमें R1 का उतना कोई आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, R1 की हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं, हमसे केवल फोर्स निकालने के लिए बोला, तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, झूठ मूठ का इतना काहे तामझाम करेंगे। ठीक है, अब हम वेज को कंसीडर करते हैं। वेज में हमारा एक फोर्स ये भी P लग रहा है, इसको देख लेते हैं, और इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो एक रिएक्शन हमारा ये बनेगा, एक रिएक्शन हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, साइन बनेगा, ये रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, कास बनेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको भी रिजॉल्व करेंगे, तो एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, तो ये हमारा साइन बन जाएगा और ये हमारा कॉस बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लेते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R3
R3 cos 14 डिग्री। फिर इसके बाद एक ये है, ये बैकवर्ड जा रहा है तो इक्वल टू कर लो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा R2 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 ये हमारा साइन हो जाएगा, एक हो जाएगा R2 cos 29 डिग्री, ये आ जाएगा। अब यहां से R2 की वैल्यू हमें पता है तो R3 की वैल्यू निकाल लीजिए। R3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 330.6 हमारा R2 की वैल्यू है, और cos 29 डिग्री अपॉन क्या cos 14 डिग्री, यहां से हमारा R3 की वैल्यू आ जाएगा। R3 की वैल्यू कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं, तो हमारा R3 की वैल्यू आ जाएगा 297.9 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा R3 की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू, यानी हम क्या करें, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लें। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या है, देखिए एक वर्टिकल फोर्स ये है, एक वर्टिकल फोर्स ये है, एक वर्टिकल फोर्स ये है, यानी ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में और ये हमारा क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा R3 साइन थीटा यानी साइन 14 डिग्री। ठीक है, और प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कॉस बनेगा। ठीक है, ये हमारा कॉस नहीं साइन बनेगा, साइन बनेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा R2 साइन 29 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P, यानी हमें R2 की भी वैल्यू पता है, R3 की भी वैल्यू पता है, पुट कर लें, आ जाएगा R3 की वैल्यू कितना है 297.9 साइन 14 डिग्री, प्लस R3 की वैल्यू कितना है 330.6 साइन 29 डिग्री। देन अब यहां से हम अगर फाइंड करेंगे तो हमारे P की वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा P का वैल्यू आ जाएगा 232.3 न्यूटन आ जाएगा। कितना, इतना आ जाएगा, यही हम लोगों को फाइंड करना था। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारा है वेज का न्यूमेरिकल्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं, अगर और भी कुछ अगर मिलता है इसमें तो हम लोग फाइंड जरूर करेंगे। क्लियर, ठीक है, देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल और देख लेंगे।